Assalamualaikum. Hello and welcome back to my channel again. It's me Amnahan and you're watching my vlog makeup tips and tricks. आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डिग्री क्या होती है और कटिंग कैसे करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको बालों को वेट करना होगा। जैसे मैं अपनी डमी के बालों को वेट कर रही हूँ। बाल वेट करने के परसेंटेज 70 to 80% होगी, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी बाल ड्राई नहीं होने चाहिए, नहीं तो कट ठीक नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्लाइंट को कहना है कि वो अपना अच्छे से कॉम्ब करे। ये काम आपने क्लाइंट से करवाना है, बट मैं क्योंकि डमी पे कर रही हूँ इसलिए मैं खुद कर रही हूँ। तो जो मेन चीज़ होती है कटिंग में, जो कि आपको हर कटिंग में करनी होगी, ये रूल है कटिंग का, आपको सेक्शनिंग करनी होती है। सेक्शंस पर काम करने से आपका कट बहुत ही अच्छा होता है और इसके बगैर आप कटिंग कर भी नहीं सकते हैं। तो बेसिक 4 सेक्शंस तो आने ही चाहिए हैं अगर आप हेयर ड्रेसर हैं। तो मैं यहाँ पर सेक्शन क्लिप की हेल्प से सेक्शंस को डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन की है। और जब भी आपने सेक्शन क्लिप्स लेने हैं तो आपने उन्हें बाजू के कफ पर स्टिक करना है, ताकि बार बार आपको टेबल से उठाने ना पड़े। आपने जेंटली कॉम्ब करना है बालों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बाल कटिंग के दौरान टेंगल फ्री हो रहे हैं। आपको पहले ही इन्हें अच्छे से कॉम्ब करना है। बालों की कटिंग के लिए आपको डिग्रीज आनी चाहिए हैं, यानी कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। यहाँ मैं फ्रंट टू एंड, फ्रंट टू बैक एक सेक्शन ले रही हूँ। यहाँ से 2 सब सेक्शन निकलेंगे, यानी इस तरह से बेसिक 4 सेक्शंस बन जाते हैं। और ये हेयर स्टाइलिंग में भी सेक्शन बनाने होते हैं, ये हेयर डाई में भी सेक्शन बनाने होते हैं और हेयर कटिंग में भी सेक्शन बनाने होते हैं। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद, सेक्शंस को क्लिप करने के बाद हम एक सेक्शन लेंगे और कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से फाइन सेक्शनिंग करनी है आपने। अभी ये डमी के हेयर्स हैं, अगर आप ह्यूमन हेयर्स पे काम करें तो इससे ज़्यादा क्लीन सेक्शन निकलेंगे। इसके बाद आपने जो काम करना है वो है गाइडलाइन लेनी है, और ये भी एक फ़िक्स्ड रूल है, हर कटिंग में ये यूज़ होगा। आपने दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेने हैं, उनको इकट्ठा मर्ज करना है, अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपने डिसाइड करना कि आपने कौन सी डिग्री पे कट करना है, और मैंने क्योंकि 0 डिग्री पे कट करना है तो इसका मतलब है कि मैं स्ट्रेट बालों को कट करूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई वेव नहीं होगा इसमें। जब मैं बालों को इस तरह से होल्ड कर लूँगी, स्ट्रेट होल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं चाहे उठा के बाल कहीं भी ले जाऊँ, वो 0 डिग्री ही होगी, क्योंकि मैंने बालों को फिक्स कर दिया है, लॉक कर दिया है। इसके बाद मैंने दोनों को, यानी कि जो हमने गाइडलाइन ली थी, उनको दोनों तरफ वापस जैसे पहले थी वैसे ही बालों के साथ सेक्शंस के साथ मिला दिया है। और अब हम छोटे छोटे स्लाइसेस लेंगे सेक्शंस के, और अपनी गाइडलाइन को चेक करते हुए हम 0 डिग्री पे से कट करते जाएंगे। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अनटिल आपका सेक्शन एंड ना हो जाए। और 0 डिग्री पे जब आप कट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेट कटिंग कर रहे हैं, आप बालों को ट्रिम कर रहे हैं, या आप ब्लंट कट कर रहे हैं। 0 डिग्री पे कटिंग को ब्लंट कटिंग भी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा सेक्शन दिखा रही हूँ, और इस पर भी ऐसे ही स्लाइसिंग करेंगे बालों की। हम एक हॉरिजेंटल सेक्शन लेंगे, और क्योंकि गाइडलाइन भी इसी के साथ मर्ज है तो हम यहाँ पर भी 0 डिग्री पर इसे कट कर देंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये वाला सेक्शन मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाया, क्योंकि मकसद सिर्फ टेक्निक समझाना है, क्योंकि डमी के हेयर्स हैं और इनको मैं कट नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पर सपोज़ कर रही हूँ कि मैंने इसको कट कर दिया है।
सो ये तो था पीछे का सेक्शन कि हम 0 डिग्री पे कैसे कट करेंगे। अब मैं आपको फ्रंट के बालों को कैसे कट करेंगे ये बता रही हूँ। तो जब भी कटिंग करेंगे बालों को आपने कॉम्ब करना है, 2 से 3 बार कॉम्ब करने के बाद आपने कटिंग करनी है। ये आपने हर स्लाइस पे, हर सेक्शन पे ये रूल फॉलो करना है। यहाँ भी मैं दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से छोटा छोटा सेक्शन लूँगी और इससे गाइडलाइन क्रिएट करूँगी। यहाँ मैं क्लाइंट से पूछ लूँगी कि आपने कितने बाल कट करवाने हैं आगे से। ये भी याद रखना चाहिए है कि अगर क्लाइंट के बाल कर्ली हैं और वेट होने के बाद वो सीधे हो गए हैं तो आपको ज़रा लॉन्ग कटिंग करनी होगी। उसके बाद कटिंग करने के बाद हमें दोनों साइडों पे वापस उसी तरह से गाइडलाइन को मर्ज कर देना है और फिर छोटे छोटे स्लाइस लेकर, गाइडलाइन ऑलरेडी मर्ज होगी तो उसके साथ 0 डिग्री पे स्ट्रेट कटिंग करनी है। इस कट को तब करते हैं जब आपके बाल ख़राब हो रहे हैं या आपको ट्रिम करवाने की ज़रूरत है या स्प्लिट्स एंड है। तो आपको अगर ज़रूरत है, आप नहीं चाहते कि आपके बालों को शॉर्ट किया जाए, आप सिर्फ़ बालों को एक लेवल पर कट करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, तो तब आप 0 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ मैंने आपको एक सेक्शन कट करके दिखा दिया है, दूसरा सेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से कट होगा, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड हो गई है तो दूसरी भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको 0 डिग्री पे काम करना सिखाया है, इसके अलावा